हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊँगी। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के पेपर को देखेंगे। ये VBSPU यूनिवर्सिटी के द्वारा है जिसका कोड दिया गया है और मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पेपर था। 2 आवर का था, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का था। सेक्शन ए में जो कि 10 क्वेश्चन थे, 3-3 मार्क्स के थे, ओवरऑल 30 मार्क्स का ये था। मेरे पास उस तरह का पेपर नहीं था, इसीलिए मैंने पेपर को जो जो पूछा गया था सारे क्वेश्चन को लिख लिया है ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सके और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो सेक्शन ए में देख लेते। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द ऑपरेटर डेल। इसको जो ये ऑपरेटर जो होता है इसको डिफाइन करना है कि इसका पूरा मतलब क्या होता है। डी क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रल सरफेस। न्यूट्रल सरफेस क्या होते हैं। फिर ई क्वेश्चन है, व्हाट इज डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइन। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है उसको पूरा अच्छे से डिफाइन करना है। फिर पूछा गया है, व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसको 3 नंबर का है, इसको अच्छे से डिफाइन करके आप लोगों को लिखना है। फिर पूछा गया, व्हाट इज इनवेरिएंट टेंसर। टेंसर में इनवेरिएंट टेंसर आता है तो बताना है कि इनवेरिएंट टेंशन होता क्या है। व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को वही इंपॉर्टेंट बताती हूँ जो भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए स्टोक्स थ्योरम आया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, राइट केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केप्लर्स के थर्ड लॉ क्या होते हैं। 3 लॉ दिए थे ना केप्लर्स ने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो वो 3 क्या होता है। फिर नेक्स्ट है सेक्शन बी जिसमें से सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने थे और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे तो 30 मार्क्स का ओवरऑल हो गया, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस की थ्योरम प्रूव करके आपको बतानी है उसका इक्वेशन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इसको बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ 4 वेक्टर। 4 वेक्टर के बताना है कि 4 वेक्टर क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। 4 वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 वेक्टर, कभी कभी इस तरह भी पूछ लिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करने वाला है, ऑपरेटर डेल डॉट डेल इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है, शो करना है कि आई कैप, जे कैप, के कैप आर सेल्फ रेसिप्रोकल वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन ऑफ अ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर के बारे में एक्सप्रेशन देना है और होता क्या है वो भी बताना है, ठीक। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, एक्सप्लेन इट। अगर आप लोगों को ये भी जानना है कि कॉपी कैसे लिखते हैं, बीएससी में कितनी लिखनी चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए। वहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ मिल जाएगा, तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर सी जिसमें से एक क्वेश्चन करने थे, 500 वर्ड्स के थे, 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था इसमें, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ अ वायर और सिलेंडर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, सिमेट्रिक टेंसर बताना है, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखा है सबसे सिंपल मेथड में मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ, नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे पेपर डिस्कस करती हूँ, मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर डैम्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसका एक्सप्रेशन बताना है। फिर उसके बाद पूछा गया है,
फाइंड द रिलेशन अमंग इलास्टिक कांस्टेंट। अब ये इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, पॉइजन्स रेशियो होते हैं, ये सब इलास्टिक कांस्टेंट है। तो उसका क्या रिलेशन होगा वो भी आप लोगों को बताना है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ पेपर के सॉल्यूशंस, एनालिसिस सब कुछ बताती हूँ आपको इसी चैनल पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।